अक्सर लोग अपनी प्रोडक्टिविटी खो देते हैं चिंता करके बिकॉज टेंशन एंड वरीज किल आवर कैपेसिटी टू डू द वर्क एंड दोज पर्सन डाई अर्ली हु डोंट नो हाउ टू डील विद वरी। आप सभी लोग इस बात से तो परिचित ही होंगे कि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है। चिंता करने से स्टमक यानी पेट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड यानी दिल से रिलेटेड और ब्रेन से रिलेटेड डिजीजेज हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नींद नहीं आती, वो भी इसी वजह से ही हो जाती है। तो ये लॉसेस हैं, तो ये हानियां हैं वरी करने से, टेंशन करने से। लेकिन यदि आप इस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो अपनी ज़िंदगी को आनंद से जियोगे, प्रोडक्टिव रह पाओगे, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाओगे और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव कर पाओगे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। समस्या में समस्या नहीं है समस्या, समस्या को समस्या समझना ही है सबसे बड़ी समस्या। जिंदगी की आधी समस्याएं दूर हो जाएं यदि लोग पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़ प्रेजेंट में जीना सीख जाएं। पहले समझते हैं चिंतन और चिंता में अंतर क्या है। चिंतन में हम किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाते हैं और किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं और क्वेश्चन करते हैं, यह प्रॉब्लम मेरे लिए किस प्रकार यूजफुल है, इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है। पॉजिटिव रहते हैं और शांत रहते हैं। लेकिन चिंता में हम उसी में डूब जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, अपनी सुध बुध खो देते हैं, प्रेजेंट में नहीं रह पाते, अपने ही आप को ब्लेम करते हैं और कहते हैं अब मेरा क्या होगा, ये क्या हो गया, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, हे ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। इसमें हम प्रॉब्लम में ही डूब जाते हैं। जैसे रस्सी उलझ जाए तो शांति से सुलझाया जाता है, उसी प्रकार प्रॉब्लम के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि कितनी देर तक चिंता करना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। तो सुनिए, यदि मैं आपसे कहूं कि आप पानी भरे गिलास को 5 या 10 मिनट तक हाथ में पकड़ कर रखें तो आप पकड़ कर रख सकते हैं। लेकिन यदि आप कहा जाए कि इसी गिलास को 12-24 घंटे तक हाथ में पकड़ कर रखो तो क्या आप उस गिलास को पकड़ कर रख पाएंगे? शायद नहीं। उसी प्रकार चिंता भी है, वरी भी है। यदि आपसे कहा जाए कि इस चिंता को आप 5 या 10 मिनट तक रखें, इसको अपने साथ लेकर रखें, अपने माइंड में रखें, अपने ब्रेन में रखें, तब तो आप रख सकते हैं। लेकिन यदि आप उसी चिंता को, उसी टेंशन को आप 2-3 या फिर 1 दिन तक ही रखते हैं तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। यदि आप उसी चिंता में डूबे रहेंगे तो यही चिंता आप पर बोझ बन जाएगी। वरी डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। एक्शन लो और क्वेश्चन करो, बिकॉज क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ द इंटेलिजेंस। इसलिए अपने आप से पूछें यह क्यों आई है, क्या कारण है, किस प्रकार से मुझे अफेक्ट कर सकती है, दूसरों को अफेक्ट कर सकती है, इसको सॉल्व कैसे करें, या प्रॉब्लम मेरे लिए किस प्रकार से यूजफुल सिद्ध हो सकती है, इसमें मेरे लिए क्या अच्छा छुपा है। क्योंकि कुछ भी हमारे साथ बुरा हो रहा होता है हमको पता नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे कुछ मेरा ही हित छुपा होता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वॉट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेटर। इसलिए जब भी प्रॉब्लम आए तो यह मत कहें कि मुझसे नहीं होगा। अरे अपना दिमाग लगाओ और क्वेश्चन करो, सोचो कैसे होगा। क्यों अपना दिमाग क्यों लगाएं, क्वेश्चन क्यों करें? क्योंकि चक्की से आटा तभी निकलता है जब उसमें गेहूं डाला जाता है, और ब्रेन से आंसर, उत्तर तभी निकलता है जब इसमें क्वेश्चन डाला जाता है। क्योंकि सारे आंसर हमारे अंदर छुपे हुए हैं, बस ज़रूरत है पूछने की, क्वेश्चन करने की। ब्रेन में प्रोसेसिंग हमेशा ऑन रहती है। क्वेश्चन डालो और इंतज़ार करो, उत्तर मिलने में देर भी लग सकती है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि आपके पास 1 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है, सोच के बताना। सुना होगा ना आपने कि आपको शादी करनी है या नहीं, जॉब करनी है या नहीं, वगैरह वगैरह। तो या इसीलिए दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चनिंग करके आंसर पता कर पाएँ। अब मैं आपको इन चिंताओं से दूर रहने के लिए, इन चिंताओं से निपटने के लिए कुछ तरीके बता रहा हूँ। पहली बात, हमेशा उत्साह के साथ ज़िंदगी जीना सीखें। हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपके पास यही 1 दिन है जीने के लिए और इसको आपको उत्साह के साथ जीना है। दूसरी बात, कोई एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ें, क्योंकि जो आपको पसंद होता है यदि आप वो करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है और आपको अच्छा महसूस होता है, आप उस चिंता से दूर हो सकते हैं। दूसरी बात एंड तीसरी बात, प्ले गेम्स। गेम खेलें, क्योंकि हमारा माइंड एक्टिव होता है तभी हम चिंता करते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है
तब वो चिंता दूर हो जाती है, और जब पसीना निकलता है तो और वो चिंताएं पसीने के साथ बह जाती हैं। इसलिए अपने बॉडी को एक्टिव रखें, फिजिकली एक्टिव रहें। चौथी बात, रिलैक्स वाइल योर वर्क। जब भी आपको बहुत सारा काम करने को हो तो आप बहुत सारी टेंशन आ जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो आप उस समय रिलैक्स करें और शांति से बैठ जाएं और ध्यान करें। तब आपको और अपने आप से पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए। और जब प्रॉब्लम कोई भी आए तो उसको दूसरे नज़रिए से देखो और दूर खड़े हो जाओ, उस सिचुएशन से दूर खड़े होकर देखो, अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल दो और देखो कि ये दूसरे को प्रॉब्लम है और यह प्रॉब्लम किस प्रकार से इसको अफेक्ट कर सकती है, इसके फैमिली मेम्बर्स को, इसके आसपास के लोगों को कैसे अफेक्ट कर सकती है, और ये कहाँ से है, इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका सोर्स क्या है आने का, और ये क्यों आई है, क्या कारण है, इसका सॉल्यूशन क्या है। इस प्रकार से आप उस प्रॉब्लम को देखें। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड दूसरों की हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।